अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों में मकान सर्वे शुरू है। और आपको ये भी पता है कि केंद्र सरकार इस मर्तबा मकान सर्वे के साथ साथ जनगणना भी करा रही है। लेकिन आप लोगों को मकान सर्वे में ये 3 गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ये 3 गलती करते हैं तो आपके घर पर भी नोटिस आ सकता है। तो इसीलिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़रूरी है पूरे भारतवासियों के लिए। इसलिए इस वीडियो को कहीं पर स्किप बिल्कुल ना करें, वरना आपको पूरी जो जानकारी है वो समझ में नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि अभी अभी बहुत सारे लोग जो है वो मकान सर्वे को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मकान सर्वे हो रहा है, उनके राज्य में हो रहा है, उनके गांव में हो रहा है, लेकिन वो मकान सर्वे को सीरियसली नहीं ले रहे। और यही तो आप गलती कर रहे हैं। अगर आप मकान सर्वे को सीरियसली नहीं लेंगे तो आपको बड़ा मुश्किल उठाना पड़ सकता है। देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया, क्योंकि मकान सर्वे को अगर आप सीरियस नहीं लेंगे तो आने वाले वक्त में आपका मकान आपके हाथ से जा सकता है। क्योंकि जब बिहार में भूमि सर्वे शुरू हुआ था, बिहार सरकार ने जब भूमि सर्वे शुरू किया तो उस वक्त भी बिहार सरकार ने क्या कहा था कि बिहार से जो भूमि माफिया है उसको हटाना है और बिहार वासियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये साफ साफ सरकार ने कहा था। तो क्या हुआ? भूमि माफिया हटे, उल्टा जो लोग सरकारी ज़मीन पर रह रहे थे उनको बेदखल कर दिया। इसलिए आपको सोच समझकर सर्वे के अंदर आपको सारी चीज़ बताना है। तो इसलिए लाखों लोगों की ज़मीन भी चली गई थी। और अभी अभी केंद्र सरकार ने साफ साफ यही कहा है कि मकान सर्वे से डरना बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको चिंता ज़रूर करना होगा। बिहार सरकार ने भी कहा था कि भू माफिया को हटाना है, परेशान नहीं होना है आप लोगों को। और केंद्र सरकार भी यही कह रही है कि आपको डरना नहीं है, लेकिन आपको चिंता करना होगा, आपको सोचना होगा। देखिए, साफ साफ केंद्र सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि 3 गलती किसी भी हाल में नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ कि मकान सर्वे का मतलब मकान तोड़ना नहीं होता। ये केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर मकान सर्वे हो रहा है तो लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लोग हंगामा मचा रहे हैं कि पहली मर्तबा मकान सर्वे हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो सरकार का यही कहना है कि मकान सर्वे का मतलब ये नहीं है कि आपका मकान तोड़ा ही जाएगा। उसके बाद देखिए, सरकार ने क्या कहा है कि मकान सर्वे के ज़रिए से सारा डाटा सरकार के पास जाएगा। आपकी घर जो है वो छत की है या झोपड़ी की है, आपके घर के अंदर कितने लोग रहते हैं, आप कितने परिवार हैं, ये सारा डाटा जो है वो सरकार के पास जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सरकार के पास जाएगी और इससे आपको परेशान नहीं हो। उसके बाद देखिए, सरकारी ज़मीन पर रहने वालों को भी सही सही जानकारी देना है। अगर कोई सरकारी ज़मीन पर झोपड़ी में या झुग्गी में बनाकर वो रहते हैं, छोटा मोटा फूस का घर बनाकर रहते हैं, तो उनको भी यहाँ पर बताया गया है कि आप लोगों को भी सही सही जानकारी देना है।
गलत जानकारी से बड़ी परेशानी हो सकती है। बहुत लोग तो ये सोच रहे हैं कि अगर हम गलत जानकारी दे देंगे तो हमारा क्या होगा, क्या सरकार हमारे घर पर आएगी? ऐसा नहीं है, बल्कि आपको आगे चलकर मुश्किलात का, आगे चलकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार जो है इसको बहुत ही डीपली सर्वे करवा रही है। बहुत ही डीपली आपसे सारा चीज़ पूछा जा रहा है, मकान की सामग्री, मकान में रहने वाला सामान, ये सारा चीज़ आपको डीपली बताने के लिए कहा जा रहा है। तो इसलिए आपको गलत जानकारी से आपको बचना है, सही जानकारी अधिकारी को बताना है। उसके बाद देखिए, दूसरे की ज़मीन पर मकान बना हुआ है तो ज़मीन आपकी नहीं हो सकती है। अगर आप किसी की ज़मीन पर आपने मकान बना लिया है और आप कई वर्षों से उस ज़मीन पर रह रहे हैं, आपको किसी ने नहीं हटाया है, लेकिन वो ज़मीन आपकी नहीं है, तो उस ज़मीन पर जो आपने मकान बनाया है वो भी आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने गलत जगह पर दूसरे की ज़मीन पर आपने बनाया है और ये ज़मीन आपकी नहीं है, तो इसलिए वो ज़मीन आपकी नहीं हो सकती। अगरचे आप उसमें 50 साल से ही क्यों नहीं रह रहे हैं, ये आपकी ज़मीन नहीं होगी। असली ज़मीन मालिक कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ये साफ साफ केंद्र सरकार का कहना है कि अगर ज़मीन मालिक चाहे तो वो छोड़ दे या आपसे कुछ पैसा लेकर छोड़ दे, लेकिन अगर वो ज़मीन मालिक आपको हटाना चाहता है तो वो कानूनी कार्रवाई आप पर कर सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, विवादित मकान का भी रिकॉर्ड तैयार होगा। अगर कोई ज़मीन विवादित है, कोई लड़ाई झगड़े वाली ज़मीन है जिस पर कई सालों से एक दूसरे ने यहाँ पर अपना हक जताया है या एक दूसरे ने यहाँ पर अपना अधिकार जमाया है, तो उन विवादित ज़मीन का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा, क्योंकि सरकार का कहना है कि जितने भी विवादित ज़मीन है सबका रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसके बाद फिर सरकार जो है उस विवादित ज़मीन का जो है वो निपटारा करेगी। सरकार उस विवादित ज़मीन का चिन्हित करके उस ज़मीन को, जिसकी वो ज़मीन होगी, जो उसका हकदार होगा, उसको फिर वापस किया जाएगा। अगर कोई कब्ज़ा करके रखा है, जानबूझकर अपने ताकत के बल पर माफिया है और वो ज़मीन पर किसी की ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रखा है, तो उन ज़मीन का भी रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद देखिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को भी सही जानकारी देना है। कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, तो आपसे जो अधिकारी आएंगे, जो पूछेंगे, आपको बताना है, गलत जानकारी नहीं देना है, वरना नोटिस भी आएगी और आपको जेल भी हो सकती है। साफ साफ केंद्र सरकार का कहना। उसके बाद देखिए, गलत जानकारी से सरकारी योजना बंद हो सकती है। बड़ी अपडेट यही निकल कर आ रही है कि गलत जानकारी से, ये केंद्र सरकार का कहना है कि आपकी सरकारी योजना बंद हो सकती है। जैसे आप राशन कार्ड धारक हैं, आपको राशन मिलता है, उसके अलावा अगर आप पीएम आवास योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं या पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर आपको लाभ मिलता है, तो आपको यहाँ पर योजना बंद हो सकती है। या आप स्कॉलरशिप लेते हैं या आप कहीं पर लोन लेने के लिए जाते हैं, तो जितनी भी सरकारी योजना है आपकी बंद हो सकती है। ये साफ साफ केंद्र सरकार का कहना है। उसके बाद देखिए, खुद को गलत तरीके से गरीब दिखाना नुकसानदायक है। यानी अभी जो है मकान सर्वे हो रहा है, जो लोग मिडिल क्लास के हैं, जिनके पास सारी चीज़ें, वो भी अपने आप को गरीब घोषित कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि हम गरीब हैं। अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो आपको बताना है कि हम मिडिल क्लास से हैं, लेकिन मकान सर्वे हो रहा है, इसमें हम गरीब घोषित कर रहे हैं, तो आपको आगे चलकर नुकसान हो सकता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया गया है, गांव से बाहर रहने वालों को ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म भरना होगा। अगर कोई गांव से बाहर रहता है या कोई विदेश में रहता है, तो उनको जो है
वहीं से ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ये साफ साफ केंद्र सरकार का कहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के जो गल्फ़ कंट्री में कमाते हैं, जो गल्फ़ कंट्री में रहते हैं, तो उनको वहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा दी जा रही है। आपको यहाँ आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी बात केंद्र सरकार का कहना है कि अगर आप गलती करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और जेल भी हो सकती है। ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।